विदेश के लोग भी मुझे जानने लगे और मेरा ऑर्डर करने लगे कि मुझे दवा चाहिए। दवा पहुंच भी रही है और हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से ऑर्डर आ रहा है। दवा लग भी गई, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, फ़ोन भी आ रहे हैं। आज भी दवा मेरी बुक हो रही है, जा रही है जी। विदेशों में कहाँ से? विदेशों में जैसे अमेरिका से ऑर्डर आया। अमेरिका से भी आया? जी, अमेरिका से आ गया। और आपके ये संघाई से? जी, वहाँ से भी आया। पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। घुमक्कड़। तकरीबन 2 से ढाई महीना पहले मैं आजमगढ़ ज़िले के देवगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में आया था। गांव का नाम था तरफकाजी। तरफकाजी में हमने एक वैद्य जी का, जो बवासीर की दवाई देते हैं, उनका एक वीडियो बनाया था। और जिस तरह से दिल्ली में बाबा वाले ढाबा फेमस हो गए, उनके यहाँ लाइन लगने लगी, उसी तरह से ये वाले बाबा जो वैद्य हैं, बवासीर की जो दवाई देते हैं, उनके यहाँ अब लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई। उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत सारे कस्टमरों से बात हुआ। लोगों ने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन किया और बताया कि दवा से उनको फ़ायदा हो रहा है। अब उनको कितना फ़ायदा हुआ वो तो वही बताएंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं मेरे पीछे साथ में बैठे हुए हैं प्यारे लाल जी, जो वैद्य हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। स्वागत है सर, नमस्ते सर। बैठे हुए हैं वैद्य जी। हमने सोचा क्यों ना जाके 2-2.5 महीने बाद फिर एक वीडियो बनाएं और देखें कि क्या रिस्पांस हुआ उसका। और पब्लिक से तो फीडबैक आ ही रहा है और लगातार उस वीडियो पे कमेंट आते हैं। आज भी वो वीडियो काफ़ी धमाल मचा रहा है, खूब चल रहा है। यूट्यूब पे 3 लाख के आसपास उसके व्यूज़ हो गए हैं। और फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पर जब मैंने देखा था तकरीबन 2 महीना पहले, तो 3 लाख से क्रॉस कर चुका था। अब काफ़ी हो गया होगा। बहरहाल आपको फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ है। सभी प्रकार की बवासीर की आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। इन दवाओं का इस्तेमाल कुछ मेरे पत्रकार साथियों ने भी किया जो आजमगढ़ ज़िले के हैं। उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट ठीक ठाक है और उसका हमें असर भी दिखता है। बहरहाल मुझे तो नहीं पता वो दवाएं किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका असर होता है, क्या उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे खैर फ़िलहाल ये बीमारी नहीं है और ईश्वर करे कि ना हो। हमारे साथ वैद्य जी हैं और वैद्य जी से हम आज बात करेंगे क्योंकि वैद्य जी पूरे दुनिया में वायरल हो चुके हैं। दुनिया में इसलिए वायरल हो चुके हैं कि देश ही नहीं, देश के कोने कोने से नहीं, बल्कि आपके पास विदेशों से भी अब बवासीर की दवाई के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। और मैंने सुना है कि वैद्य जी का पूरा परिवार व्यस्त हो गया है। फ़ोन कॉल्स इतने आते हैं, आप लोग इतना फ़ोन कॉल उनको करते हैं कि समय से सभी के फ़ोन का ढंग से जवाब नहीं दे पाते। बहरहाल छूटी हुई कॉल को वापस कॉल बैक करके वो जवाब देते हैं। तो देर ना करते हुए अब वायरल वैद्य जी से हम लोग, वायरल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ वैद्य जी उस वीडियो के बनने के बाद। और जो आपके पास लोगों के फ़ोन, कस्टमर्स आ रहे हैं या फ़ोन आ रहा है उनका, आप दवाई दे रहे हैं, तो क्या पहले से क्या परिवर्तन? परिवर्तन यह है सर कि पहले तो बहुत कम जानते थे लोग मुझे, लेकिन ये वीडियो बनाने से पूरे हिंदुस्तान क्या विदेश के लोग भी मुझे जानने लगे और मेरा ऑर्डर करने लगे कि मुझे दवा चाहिए। दवा पहुंच भी रही है और हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से ऑर्डर आ रहा है। दवा लग भी गई, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, फ़ोन भी आ रहे हैं। आज भी दवा मेरी बुक हो रही है, जा रही है जी। देश के कोने कोने से कहाँ से? अब सर आपके माने उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल से, कश्मीर से, आसाम से, इधर गोरखपुर, हम बस्ती, गोंडा, बहराइच, सारी जगहों जी सारी जगहों से, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहा है सर। और विदेशों में कहाँ से? विदेशों में जैसे अमेरिका से ऑर्डर आया। अमेरिका से भी आया? जी, अमेरिका से आ गया। और आपके ये संघाई से? जी, वहाँ से भी आया ऑर्डर। और इसके बाद आपके अरब से आया, सऊदी से आया,
और सर जहाँ पड़ता है उधर विदेश में, वहाँ से भी ऑर्डर आया सर। मेरी दवा वहाँ हैंड बाई हैंड पहुँची, लोग उनके जाने पहचाने थे, हाथों हाथ लेके गए। अच्छा, वहाँ से उन्होंने अपने लोगों से मंगवाया? जी, और अपने हिंदुस्तान में तो बाई पोस्ट मतलब कोरियर द्वारा मेरी दवा जाती है और लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला है, आज भी बधाई देते हैं। और दवा की मांग है, लोगों का रोज़ाना फ़ोन आता है। पर डे हमारे बच्चे 2 नंबर हमारा व्यस्त रहता है इसी में, सुबह से शाम तक 2 नंबर व्यस्त रहता है? जी जी। अच्छा, मतलब कॉल अटेंड कर? जी जी, 6:30 बजे स्विच ऑफ खोलते हैं, 6:30 बजे स्विच ऑफ कर देते हैं जी। और न स्विच ऑफ किया जाए तो शायद खाना भी खाने का मौका चांस न मिले जी। चलिए, वो जंजाल अच्छा है, कंगाल से जंजाल। हाँ जी जी, अब तो अच्छा है सर, हम लोग व्यस्त हैं और मेरी दवा जा रही है, लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग दवा का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक क्या है, क्या बता रहे हैं आप? जी सर, वो लोग बता रहे हैं कि सर आपकी दवा लगाने की है, सबसे अच्छा तो यही लगा कि मैं आपकी लगाने की दवा है। खाने की दवा तो मैं बहुत ही इस्तेमाल कर डाला, अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक दवा बहुत ही, सिरप से लेके टिकिया टेबलेट खा लिया, लेकिन कोई रिस्पांस मुझे मिला नहीं। लेकिन आपकी दवा एक ही फाइल से मुझे रिस्पांस मिलना शुरू हो गया सर। ऐसा बोलते हैं? जी जी, और कहते हैं कि मतलब अच्छा मेरा कोर्स भी होता है सर उसमें न, जैसे नज़दीकी ब्लड है अगर आया तो मेरा एक ही फाइल आजीवन के लिए ब्लड को रोक सकता है, बवासीर को ख़त्म कर सकता है। अगर उसमें मस्से दाने बन गए हैं, 2-4-10 साल की पुरानी है, तो सर 3 से 5 फाइल का कोर्स मेरा बनता है। उस 10 साल तक पुराना है? जी जी, उसमें जड़ ही समाप्त हो जाएगी। अगर जिसको भकंदर हो गया है तो उसको अब 6 में भी ठीक हो सकता है, 7-8 यानी 10 फाइल भी लग सकती है, लेकिन 10 में एक्चुअली है कि एकदम उनको ठीक होना ही होना सर। वो गारंटेड सूखना सर जी। अच्छा, ये सूखता है दवा लगाने? सूख जाता है हाँ, मेरी दवा से वो सूख करके चमड़ी में मिल जाएगा जो मस्से दाने हैं सर। अच्छा। जी, तो आप एक बार हमें बताएं या हमारे दर्शकों को बता दें आपके जैसे जो लोग भी अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने का तरीका कैसा है, कब कब लगाया जाता है, कैसे? बता दें। पहली बार तो भाप ले लें। भाप लेने का मतलब कि 1 लीटर लगभग पानी गुनगुना हल्का कर लें, उसमें पानी में थोड़ा सा फिटकिरी आधा चम्मच पाउडर बना के डाल दें, या तो आधा नींबू निचोड़ के डाल दें और किसी छिछले बर्तन में रख करके उसमें 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। 24 घंटे में एक ही बार करना है, चाहे रात में कर लें या दिन में कर लें सर। फिर इसके बाद मेरी दवा और थोड़ी सी रुई, जब संडास जाना है तब उसको लेकर ही जाएं। जब संडास कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो बैठे बैठे उसी जगह, उठना नहीं है, बैठे बैठे उस रुई को अच्छी तरह मेरी दवा से भिगो लें। भिगोने के बाद संडास के रास्ते से चिपका लें। 15-20 मिनट चिपका के बैठें। यदि बैठना नहीं है तो थोड़ा सा दबा के अंदर कर लें रुई को। रुई सेफ्टी हो गई, गिरेगी नहीं, उठ के जाएं, घूमें टहलें, कुछ करें, लेकिन आधे घंटे के अंदर उस रुई को निकाल करके फेंक दें। यही प्रक्रिया उनको बार बार करनी होगी। जब संडास जाना है तभी करनी है, नहीं संडास जाना है नहीं करनी है जी। अच्छा, हाँ। इस तरह से इसका इस्तेमाल करने का ये तरीका है? जी, यही तरीका है। और खाने में परहेज क्या है, घी तो अति वर्जित है, 2-3 महीने छोड़ ही दें। घी नहीं खाना? नहीं। दूध अगर पीना है तो दूध की मलाई सारी हटा के पिएं। और जो भी सब्जी है, चिकन मीट है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत नॉर्मल मसाला हो, बहुत नॉर्मल तेल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल तेल के साथ? जी जी, नॉर्मल तेल, नॉर्मल मसाला होना चाहिए। अगर मेरी दवा लगाने पर सर, पहली फाइल लगाने पर यदि हल्का रिंग पर सूजन आ जाए या थोड़े मस्से में सूजन या फूल जाए तो उससे न घबराएं। दवा लगाने पर 2-4-6 दिन के लिए ब्लड अगर आ जाए तो उसको न घबराएं। क्योंकि मेरी दवा पहली फाइल स्टार्ट करने पर जो गंदे ब्लड उसमें बने हुए हैं सब बाहर कर देगी मेरी दवा। इसके बाद वो सुखाना चालू कर देगी। अगर मान लीजिए दर्द ज़्यादा है, पहली फाइल लगाने से मेरा रिस्पांस तो आयुर्वेद है, धीरे धीरे करेगा। अगर उसके पहले आपको दर्द असहनीय दर्द है तो कोई टिकिया टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। मेरी दवा से साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। मेरी लगाने की दवा है और खाने की दवा कुछ भी वो खा सकते हैं सर जी। मतलब ये खाने पीने का अगर परहेज जो आपने बताया उसको करें और नियमित रूप से आपके लगाएं तो सर निश्चित रिस्पांस उनको 100% रिस्पांस वो अच्छा वो मिलेगा, वो ठीक हो जाएंगे जी।
जी। अच्छा, दूर दराज की बातें छोड़ दीजिए भाई जी, क्या कोई आसपास का भी आया उस खबर को देख के, या बताया आपको कि हाँ मैंने इस्तेमाल किया है? जी बहुत से लोग हैं। जैसे हमारा तरफ काजी ग्राम सभा है, चौकी है, पलकापुर के हमारा ग्राम सभा सटा हुआ है, मोलनापुर है, हमारे देवगांव के इर्द गिर्द मतलब 2-4-6 किलोमीटर के अंदर जो मुझसे पर डे मिलने वाले हैं, वो आकर बताया कि भाई जी ठीक है, आज के डेट में भी ठीक हैं जी। आज के 10 साल पहले की मैं बात बताऊं कि आज भी वो मिलते हैं, आज भी ठीक है, कोई तरह की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं जी। अच्छा, कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करेंगे और उनके वीडियो को हम लास्ट में पुटअप करेंगे और दिखाएंगे कि उनका रिस्पांस क्या है, और कुछ पत्रकार साथी के भी ओपिनियन हम लोग लेंगे और बताएंगे। अच्छा भाई जी, ये बताइए कि जैसे मैं कह रहा था कि क्या परिवर्तन आया है पहले में और अब में। कुछ एक लोगों की शिकायत है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं बैच जी। सर क्या फ़ोन, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब ऐसी नहीं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरा 2 नंबर है सर, दोनों नंबर सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक बिजी रहता है, यानी बिजी तो 10-11 बजे तक रहता है, लेकिन 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक स्विच ऑफ करने के बाद हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं। फिर सुबह उठ करके नहाने धोने के बाद, चाय पानी करने के बाद 6:30 बजे, 7 बजे स्विच ऑफ खोल देते हैं। लोगों का फ़ोन लगा रहता है, तुरंत शुरू हो जाता है फ़ोन आना, और उनका जवाब देते हैं। जिनको कोरियर की दवा चाहिए दूर दराज से ऑर्डर करते हैं, लड़के हमारे उनको पैकिंग करना, दवा को वहाँ ऑर्डर करना, भेजना कोरियर ऑफिस पर, और एक तो डील करते हैं फ़ोन ही उठा करके, मतलब रास्ता ही बताते हैं कैसे आना? हाँ कैसे आना है। और मैंने हमारा बता दीजिए कैसे आना है। लोग पूछते हैं कैसे आना? कैसे आना है सर, जैसे मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। हमारा आजमगढ़ से बनारस वाले रूट पर 45 किलोमीटर दूर आजमगढ़ से मेरा देवगांव पड़ता है सर। आजमगढ़ से बनारस वाले पे 45 किलोमीटर। बनारस से आना हुआ तो? बनारस से आना वो भी 45 किलोमीटर लगभग पड़ेगा सर, हम बीच में हैं। तो उसी नहर पर, देवगांव नहर पर मेरा मेन है कि नहर से ही मुझे जो जौनपुर रोड गया है, उस रोड से 500 मीटर करीब आने पर, जौनपुर रोड पर आने पर, वहीं से एक दाहिने साइड को, माने उत्तर साइड में एक नहर पर पीच निकला है, नहर पर आ जाएगा, नहर पुल पर आ जाएगा। नहर पुल से फिर पश्चिम नहर का खड़ंजा पकड़ के, वही पटरी पकड़ के थोड़ा सा पश्चिम 200 मीटर आएंगे तो मेरा हाई है सर, हम हाई हैं। 200 मीटर आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे जी, हमारे यहाँ तरफ काजी देवगांव में आप पहुँच जाएंगे। जी हाँ, जी हमारे यहाँ। अच्छा, आपने कहा 2 नंबर व्यस्त है, यहाँ पे 1 नंबर तो लिखा हुआ है, दूसरा नंबर? 1 नंबर और, जी हाँ, मैं 1 नंबर और बोल दूँ, 91 58 98 56 56, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर। 91 58 98 56 56, जी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नंबर है जी। और 1 नंबर मेरा जो चालू हमेशा है वो तो हाँ 98 39 10 11 22, जी 98 39 10 11 22, ये मेरा नंबर है। 2 नंबर है मेरे, और दोनों बिजी रहते हैं सर। दोनों बिजी? जी दोनों बिजी रहते हैं। चलिए, बिजी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर में लोगों से? आपने उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर तरीके से रहें, वो अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजरे। हम तो यही कामना करते हैं सर कि जो मेरी हाथों से दवाई जाती है, जो भी ले जाते हैं सर, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आजीवन के लिए वो दुख ही दूर हो जाए उनका, वो संकट दूर। के अलावा मैं पूछ रहा था कि क्या किस तरीके से इंसान रहे कि उसको इस तरह की समस्याएं जीवन में ना आए, बवासीर वगैरह ना हो? हाँ सर, थोड़ा सा मतलब तीखा मसाला, या मतलब ये बाज़ार की तेल से तली हुई चीज़ें का इस्तेमाल न करें, कम कर दें, और थोड़ा यही मतलब आलतू फालतू खाने का परहेज थोड़ा सा अपने आप को बरत लें, तो शायद जीवन में ऐसी बीमारी चटर खाते हैं, जी हाँ, वो ऐसी बीमारी न आ पाएगी। जो चटर पटर ये सब चाउमीन वगैरह, वो बाज़ार की तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो उनमें यही धीरे धीरे रोग जो पैदा होता है। अब बहुत लोगों को ऐसा मैं देख रहा हूँ कि कम से कम मेरे समझ से तो 70-80% लोग इससे ग्रसित हैं जी। क्योंकि मेरे यहाँ आते हैं कस्टमर, ने बताते हैं ना सर, किसी को बकंदर हो गया, तो किसी को मस्सा निकल आया, तो किसी को ब्लीडिंग हो रही है, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें हो रही हैं, दर्द हो रहे हैं, आसनी हो रही है, दर्द से व्याकुल हैं। कितने लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ सर। हमारे यहाँ करीब 50-60% ऑपरेशन कराने वाले ही आते हैं, और हमारी दवा से ठीक भी हो गए।
जी। तो सुना आपने वायरल वैद्य जी, ये वायरल इसलिए कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। दोबारा हमें आना पड़ा इनका वीडियो बनाने, और वीडियो बनाने के पीछे बस मकसद इतना सा है अपना कि किसी को अगर फ़ायदा पहुंचता है हमारे द्वारा, हमारी बनाई गई चीज़ों को देख करके, दिखा करके अगर किसी का फ़ायदा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई स्वस्थ होता है, तो हमारी बस यही मंशा है कि हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई मस्त रहे। वैद्य जी का अपना एक बिज़नेस है, अगर अच्छा नहीं होता तो चलता बिल्कुल नहीं। तो जो इनका इस्तेमाल करते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, उनको फ़ायदा है, और उसके फीडबैक भी लोगों के आ रहे हैं। उसको हमने कहा था लास्ट में, तो लास्ट में आपको ज़रूर एक दो लोगों का हम लोग फीडबैक दिखाएंगे। और हम लोग बता दें कि हम लोग तरफकाजी में हैं, और वैद्य जी ने अपना नंबर भी बता दिया है, दो नंबर बता दिया है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे पूछते हैं वैद्य जी कैसे कैसे क्या करना है, तो मुझे बहुत बताना पड़ता है लोगों को कि भैया मैं वैद्य जी तो नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। तो आप लोग कृपया इन्हीं के नंबरों पे फ़ोन करें, और विषम परिस्थितियों में अगर कभी ऐसा रहा कि नंबर बंद है, नहीं लग रहा है, कुछ ज़रूरी है तो संपर्क कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जारी रहेगा हमारा सफ़र, हमारा कारवां घुमक्कड़ का ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर एक स्वस्थ शरीर है तो एक स्वस्थ शरीर ही पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए सक्षम होता है। और जब हर कोई स्वस्थ रहेगा, हर कोई मस्त रहेगा, तो हमारा देश भी स्वस्थ और मस्त रहेगा। तो एक बार आखिर में वैद्य जी का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आपकी दवाई से लोगों को बहुत फ़ायदा। धन्यवाद सर। मैं सभी जनता का आग्रह करता हूँ कि मेरी दवा से सब लाभान्वित हों, और मैं दवा बनाता तो खाली बवासीर हुआ वो लाभ। हाँ, जिनको बवासीर हुआ हो, मैं बवासीर की दवा ही बनाता हूँ। बवासीर के मरीज लाभान्वित हों, मैं उनको बार बार वो। साथ ही आप वो भी दोहरा दीजिए कि सब लोग तेल मसाला या चटर पटर ना खाएं, हाँ बीमार सर, ना पड़ें, हाँ ताकि यहाँ का। हाँ श्रीमान, थोड़ा सा ये चटर पटर बाजार रोड की बनाई हुई तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें, अंड बंड खाना कम कर दें, इसलिए ये रोग ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ। वैद्य जी अच्छे हैं, इसीलिए इन्होंने ये निवेदन भी कर दिया लोगों से, वरना हर कोई यही चाहता कि बीमार हो लोग हमारे पास आएँ दवा इलाज के लिए। बहरहाल हमारा सफ़र जारी रहेगा, और ऐसे अच्छे लोगों को खोज के हम आपके सामने दिखाते रहेंगे, ताकि समाज में अच्छाई का जो संदेश है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो जाएँ। धन्यवाद। मुझको पायल्स हो गया था, बहुत डॉक्टरों का इलाज किया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी सब किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा था। डॉक्टर कह रहे थे इसका आखिरी इलाज ऑपरेशन है, लेकिन मैंने एक CIV इंडिया न्यूज़ पर न्यूज़ देखा, एक वैद्य देवगांव में जो इनका न्यूज़ चल रहा था, तो हम लोगों ने देखा, तो इनसे बात किया न्यूज़ पे, ये कहाँ बैठते हैं, क्या है। फिर दवा इनसे लिया गया, बताया कुछ परहेज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देसी घी नहीं खाना है। तो मैंने इस्तेमाल किया, 20 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आया, और जितनी कठिनाई थी मुझको, उससे बहुत लाभ मिला, ख़त्म भी हो चुका है लगभग मेरा। ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत, ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत, एक दवा से संपूर्ण समाप्त हो गया है। हम शुक्रिया करना चाहते हैं न्यूज़ चैनल को, जो हमको सलाह दिया। CIV इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।